देवा यहाँ है बेटा रे यहाँ। ओ बाबू गेंद पर दांत काट ललका ओ बाप। अरे क्या हुआ रे? ओ बाबू गेंद में काट ललका दांत। अरे क्या हुआ रे? ओ बिग लागल ओ बाऊ। अगर तोरा नानी के गए। अरे क्या हुआ रे? ओ बाप गेंद में काट ललका दांत हो बाप। अरे बेटा उधर क्यों गया? बेटा इधर आ रे। बात तोरी मौसी का बाप हो बाप। अरे बेटा अब क्या ना बात वो कर बेहुआ मैंने गेट पर। अरे इधर देख बेटा यहाँ है। इतना छाए रे तोरा कह के गलियो। अरे तुमको क्या बोला? ससर कर देता। अच्छा अरे तुमको बाहर शासन कर रहा। तुमको बोल करके गया था कि नहीं जाओ मत जाओ। किसको समझा रहा? नहीं आखिर तो बात क्या गली रे? क्या गली? आधा खड़ा आधा। ए रुका ना मार बने तो बात में उसको समझा रहा। आई नटिनिया के संग में कल और के संग में चल जेते। मार दो आखिर फांसी के फंदा पर चढ़ा दो। देखो कर भी आओ ओ बाप तू रहो एक गलती भाग ला तू तो आगा। मार खा ले तो है आगा भाग। किसको मार रहा था रे? तोरे ले गेला बेटा को समझा रहा। हाँ एकरे समझा भी। चलो उधर जा। तारीख से एहन काम नहीं करबी नहीं करबी। हाँ अरे मारबो इसको मारो रो मत। बेटा को जा करके समझाएंगे। बेटा अभी नादान है बच्चा है हर किसी को अपना माँ समझकर चले दे। सब कमाइए कहते तो हमरा क्या बाप कहते। पागल हो गया बेटा। जी पिताजी बोलिए। देख बेटा अगर तुमको नहीं रहना है राजमहल में खाना खा करके स्कूल चला जा। किसी को भी अपना माँ समझ करके उसके पीछे चल देता है। कितना हम घबरा गए थे बेटा। आपको हमारे खाने के फिक्र नहीं करना है। क्या? अब मैं खुद खा लूंगा खुद स्कूल चला जाऊंगा। क्या अब तुम खाने के लिए तैयार हो? तैयार हो गए। रे देवा बेटा मान गया। क्यों नहीं मानेगा? लगता है वो बेसिया जादू चला कर गई है। बिल्कुल होता ही नहीं रहे। अच्छा जो कुछ भी हो बेटा सही हो गया है अब कोई बात नहीं है। चल बेटा जहाँ हम लोग रहेंगे वहाँ तुमको रखेंगे। जो चीज तुम खाओगे हम दोनों भाई ला करके देते रहेंगे। ठीक है? सुनला रे बाबू रे जा कलाई काठे बारे सालर बार साथे साथे दादा पिता हमर नाम गिरा करा वहाँ बाहोरा
जंगल तक आ चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी? मजबूर हूँ, लाचार हूँ। वो बेटा को लाने के लिए भी गए तो चंडाल ने छीन करके रख लिया। इधर मैं झोपड़ी में अकेली नहीं, दो दो आदमी परेशान रहती हूँ। परेशान यहाँ तक कि मैं क्या करूँ। एक पुत्री है, एक मैं हूँ। मेरी पुत्री अभी छोटी है, वो जंगल में शेरनी के साथ में खेलती रहती है। धीरे धीरे ना जाने आज कुछ देखती हूँ तो कल कुछ देखती हूँ। मैं उन बेटी के लिए मैं क्या करूँगी? धीरे धीरे वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ना जाने उनके देह में, शरीर में देवी बस रही है कि क्या बस रही है, मुझे पता नहीं है। लेकिन अब क्या करें? वो इस जंगल में देश देश के राजा आते हैं, देश देश के शिकारी आते हैं शिकार खेलने के लिए। कोई हो सकता है बुरा नजर भी डाल सकते हैं उनके पर, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या करूँगी? जाती हूँ, मैं अपनी झोपड़ी में बैठी रहूंगी। मैं पुत्री को बताऊंगी कि पुत्री तुम कहीं मत जाना, आराम से अपना सहेलियां के साथ 700 बाघिन के साथ में वो खेलती है और सभी के सभी उनके सहेलियां हैं। मनुष्य नाम में एक मैं हूं, एक मेरी पुत्री है। पुत्री हमारी बस शेरनी के साथ में खेलना शुरू करती है। अब मैं जा रही हूं अपने झोपड़ी में, कुछ रूखी सूखी भोजन बना करके मैं पुत्री को खिलाऊंगी। उसके बाद अपना झोपड़ी में आराम करूंगी। अपना दुलारी चारा ले ये पुनारारी जो पारी ये जाए। ताना बनाई बैठाई अपना बेटी है।
के अब झोपड़ी में मेरी घर इसी जंगल में है और मेरी माँ की नाम सती फूला है और मेरी ही नाम रंभा कुमारी है। मैं अपनी माँ से कह कर के आई हूँ कि माँ इसी झोपड़ी में मुझे बैठे बैठे दिल नहीं लगती है, इसीलिए इस जंगल के छोड़ करके कोई दूसरी जंगल जाती हूँ। मेरी माँ बोली अभी तू बड़ी हो गई बेटी मत जा, लेकिन नहीं मैं नहीं मानी माँ की वचन। मेरी साथ में 700 सहेली बाघ बाघिन सिंह सदू सभी रहती है, मुझे कुछ नहीं होगी माँ, मुझे जाने दो। माँ ने मुझे ऑर्डर दे दिया हो, मैं चलती हूँ इस जंगल से दूसरे जंगल घूमने के लिए। चाला कौन है? अरे इतना बड़ा घना घोर जंगल में अब पता नहीं भूतनी है या प्रेतनी है या कोई चुड़ैल है। आखिर हम इससे पहले देखते हैं कि कौन है। अरे ये तो लड़की है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा घना घोर जंगल। अरे पागल लड़की, अरे तुमको सोचना चाहिए कि जवान लड़की होकर के तुम इस घना घोर जंगल में आई है। अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा हरकत कर लिया, चाहे तुम्हें कुछ हो गया, तो तुम्हारे माँ और पिता के दिल पर क्या गुजरेगा? महाराज, हमें जवान हो गई हो, मेरी दिल नहीं लगती थी, इसीलिए मैं 700 सखी सहेली मेरे पास साथ में है। कौन है तुम्हारे साथ सखी? 700 सहेली आप नहीं जानते कौन है? मेरे साथ देखो, बाघ बाघिन हरिण सभी मेरे सखी सहेली है। क्या तुम्हारे साथ बाघ बाघिन? हाँ, वो मेरी सखी सहेली सभी है। और परमात्मा?
मैं उसी को साथ घूम रही हूँ। अरे जो कि खतरनाक जानवर होते हैं बाघ, अगर मनुष्य के ऊपर नजर पड़ गया तो उसके ऊपर इस तरह से वार करता है कि उसको खत्म कर देता है। लेकिन ये पागल लड़की बोल रही है कि 700 बाघिन के साथ में हम खेल रहे हैं। हाँ और तुम्हारी सहेली? हाँ, वो मेरी सहेली है सभी। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, सोचनीय बात है। लेकिन तुम लोगों का घर कहाँ है? क्या? तुम्हारा क्या नाम है? मेरे नाम से क्या मतलब है तुम? क्या नाम से कोई मतलब कोई नहीं? मतलब नहीं है। अच्छा, जहाँ से आए हैं लौट करके चले जाओ। जवान में लगाम दो। क्यों? नाम से क्या मतलब? तुम नाम नहीं बताओगी? नहीं बताओगे तो क्या करोगे? नहीं बताओगे? क्या करेंगे? हाँ क्या करेंगे? हाँ। अगर सीधा उंगली घी नहीं निकलता है, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। आप मुझे इस जंगल में मार क्यों रही हो? हाँ, तुम सीधा सीधा बोल कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माँ और पिता का क्या नाम है। अगर नहीं बताएगी हाँ। मैं नहीं बताऊंगी। क्या करोगे तुम? क्या नहीं बताओ? नहीं बताऊंगी। फौरन, नहीं तो मारते मारते इसी जंगल में खत्म कर देंगे तुमको। किया ये गलतियां कलिए जगलई बेचा मरोते ये लड़की जब रोती है तो इसके आंख से हीरा मोती का ढेर लग जाता है। अगर ये हंसती है तो सोने चांदी का हमार लग जाता है। इसको मारना गुनाह है नहीं। हम इससे प्यार से पूछते हैं बाबू। हाँ महाराज। अब हम तुमको नहीं पिटाई करेंगे। देख, हम अपना हथियार को रख दिए, लेकिन तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पिता का क्या नाम है और तुम्हारी माँ का क्या नाम है। महाराज, हाँ, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। मेरी छोटी सी झोपड़ी इसी जंगल में है। क्या? और मेरे पिता नहीं है। क्या तुम्हारे पास पिता नहीं है? नहीं। अब परमात्मा, ये तो सोचनीय बात है। अच्छा, छोटा सा झोपड़ी है, हाँ। तुम्हारे पास पिता नहीं है? नहीं।
और तुम्हारे पास कौन है? उसी छोटी सी झोपड़ी में बस एक मेरी माँ रहती है और मैं उसके साथ रहती हूँ महाराज। अच्छा, तुम्हारे पास सिर्फ एक माँ और एक तुम, हाँ बस दो ही? दो ही हूँ मैं। ए बाबू, ऐसा कर, जहां तुम्हारा झोपड़ी है, चल तुम अपने झोपड़ी के पास मुझे ले चल और तुम अपने माँ को पहले मुझे दिखाओ, तब मुझे विश्वास होगा, नहीं तो फिर मेरा कोरा चालू हो जाएगा। महाराज चल चलो, आप अगर मेरे माँ से मिलना चाहती हो तो मैं जरूर आपको मिलाऊंगी। तो ठीक है, चल। चला 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 राजन हो झोपड़ी के बेटा हो कराई देबा हो अपनो माँ आता जी। देखा बासु रतिया बाबू गे माता गे देखा बासु रतिया सुगा गे तोरा माता जी के। झूमिए में गेलिए हमें झोपड़ी में जाओ और परमात्मा माता से भी लाई हमें देवा तो हरा चला दीवी लादा बाबू मैया जी से चला दीवी लादा बाबू मैया जी से जाए देखा बहु सूरतिया गे हम तोरा माता जी के। किया गई दिक्कत है लो दुलारी बाबू को किया गया बैठे यही आगे जंगले ये चुकी पारा नाम करियो ये मैया जी के हम देखियो सुरत मैया गे दुलरी बेटी कौन गे डिंगारा बाके बेटा गे अंगली गे आखिया निकाली गेले बई वो डिंगारा के तोरा के लहारा गई छै कौन ऐसा डिंगरा का बेटा था गे? मैयो गे हम बार बार गा जाना कैले कई ओहो हमारा के। बेटी क्या बात है, तुम जंगल तो हंसती हुई गई थी लेकिन रोती हुई क्यों आई? आइए, आप है मेला कमेटी प्रमोद पासवान। आप है मेला कमेटी प्रमोद पासवान। आपको तरफ से आशीर्वाद के रूप में 1 से 1 रुपये लौटाए हैं। मैं प्रमोद बाबू को पूरे पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। माँ
बोल। मैं अपनी सखी सहेली के साथ उसी जंगल में खेल रही थी। अचानक एक राजा है कि कौन है उधर से आई और हमसे हंट करने लगा कि तू जवान हो गई हो, कहाँ की रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारे माँ और पिता को। मैं उसको बोला आपको हमको क्या मतलब है, आप जब जंगल आए हो तो दूसरे काम से चले जाओ, मुझसे क्या हंट कर रही हो। मैं उसको नहीं बताई अपने बच्चे, तो मेरी बदन पर लेटा करके बहुत पिटाई किया है माँ। कौन ऐसा डिंगरा कर बैठा है? माँ उसे सामने कर, मैं उससे बात करती हूँ। माँ जरा इधर देख लो माँ, वही है महाराज, मेरी माँ यही है। क्या यही है तुम्हारी माँ? झुकियो जी का जा, झुकी गे नितिया मैया गे, हमें माँ मुझी छोटा की होइता तो हारा आगे कहियो कुशालय मैम चतुरियाला गीला के जा, केना केरा सता भूल लौये हाये जंगले के। कुशले तू साले पुतहु उरियाला तेरा, कुशले तू साले दुलही उरियाला के जा, अपना कुशाला है दुलही कहियो जान ले आहरो या सिरवा रहतै मामूए मामा, जंगल में राजा करियै हमें जिंदगी। दुल्हन मामू जी कैसे रास्ता भटक गए थे कि आपने ये जंगल का राह चले आए? दुल्हन बोलिए। अरे ऐसे हम आज टहलते बुलते इधर आए घूमने के लिए, तो हमने इस बच्ची को देखी कि इस घनाघोर जंगल में, इस घनाघोर जंगल में अकेली खेल रही थी। मुझे देख करके रहा नहीं गया। हम इससे पूछे कि बाबू अरे तुम्हारा नाम क्या है?